बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पालक पनीर बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। पालक की रेसिपी बनाने के बाद आप लोग पालक की तमाम डिशेस भूल जाएंगे और हमेशा यही बनाएंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बिना चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 गट्टी पालक लिया था। उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके बारीक काट लिया है। इसके बाद एक खुले बर्तन में 1 से 2 गिलास पानी लेंगे और बॉयल आने पर ये पालक उसमें शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये थोड़ा नरम पड़ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पालक को पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और पालक का कलर चेंज हो चुका है। बस अब इस पानी को वेस्ट कर देंगे और इसको छान लेंगे और छानने के बाद इस पालक को साइड पे रख देंगे। इसके बाद तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना हरा धनिया लिया है मैंने। इसके बाद चॉपर में इन चीज़ों को शामिल करके इनको चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसी के बाद इसमें पालक भी शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये व्यूअर्स, आप लोग देख लीजिए कि कितना पालक को ग्राइंड करना है। इसके बाद यहाँ मैंने ली है पनीर। यहाँ मैंने घर का बना हुआ पनीर इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के पास घर का बना हुआ पनीर नहीं है तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें ये जो पनीर हमने तैयार किया है इसको शामिल कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर। ये व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कुछ वाइट हैं पनीर के टुकड़े और कुछ पे गोल्डन कलर आ चुका है। बस इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद एक कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और उसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो पालक का पेस्ट हमने तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। पालक को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसा। ये व्यूअर्स, आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। पालक को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। पालक क्योंकि नमकीन होता है इसलिए नमक थोड़ा कम शामिल कीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। आखिर में आप लोग नमक चेक करके इसमें नमक को पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पाइसेस को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों को इसमें स्पाइस कम लगे तो आप लोग इसमें वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल कर देंगे और इसको पालक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर इसके साथ ही इसमें तकरीबन 1 पैकेट क्रीम शामिल कर देंगे और इसको भी पालक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है सिर्फ। फिर इसके बाद जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको पालक के साथ मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम दे देंगे इसको। ये व्यूअर्स, यहाँ 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं।
ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और मज़ेदार किस्म का पालक पनीर हमारा तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरे घर पे सबको बहुत पसंद आई थी ये। अब इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।